Hello children, welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to sharing a very important essay for you and the topic of essay is the person I love the most. सो लेट्स स्टार्ट हेयर. यहाँ पर जो ऐसे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसमें किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उनके बारे में लिखना है. तो जिससे भी आप बहुत प्यार करते हैं, जैसे यहाँ पर जो डिस्कस हो रहा है वो एक माँ के बारे में है, तो आप जिससे भी बहुत प्यार करते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं. तो चलिए हम जल्दी शुरू करेंगे हमारा ऐसे. और हमारे ऐसे का टॉपिक है द पर्सन आई लव द मोस्ट. हर वॉइस wakes me up in the morning. Her smile greet me when I am open my eyes. She is my mother. The person I love the most. तो यहाँ पर जो बच्चा या बच्ची है वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और वो यहाँ पर अपनी माँ के बारे में बता रही हैं कि उनकी जो जो सुबह वो हमें जगाती हैं, वो उनकी प्यारी सी स्माइल, जो उनकी जो प्यारी सी आवाज़ है, उसके साथ ही मेरे दिन की शुरुआत होती है. My mother is a teacher. She teaches me in my school. She is an excellent teacher and most of classmates consider her as their favorite teacher. We returned from school together and though I am tired and feel like taking some rest, my mother heads straight to the kitchen to cook delicious food for me. She is also a great cook and most of the time she knows what I want to have for lunch, breakfast or dinner. I love her pizzas which are more delicious than the ones we have at the fast food corner. सेंटर. यहाँ पर एक बच्चा या बच्ची अपने माँ के बारे में कह रहा है कि मेरी मम्मा भी मेरे स्कूल में ही टीचर हैं और हम एक साथ ही स्कूल से वापस घर आते हैं. मैं तो थक जाता हूँ लेकिन मेरी जो मम्मा हैं वो आते ही किचन में चली जाती हैं और मेरे लिए डिलीशियस भोजन बनाती हैं. और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मेरी मम्मा बहुत अच्छे से जानती हैं कि मुझे लंच में या ब्रेकफास्ट में या डिनर में मुझे क्या पसंद है या मुझे क्या चाहिए. उनका बनाया हुआ जो पिज़्ज़ा होता है वो बहुत ही डिलीशियस होता है. इवन इतना डिलीशियस होता है कि आसपास जो फास्ट फूड सेंटर होते हैं वहाँ जो पिज़्ज़ा मिलते हैं उनसे कई गुना अच्छा पिज़्ज़ा मेरी मम्मा बनाती हैं. माई मदर हेल्प्स मी विथ माई स्टडीज़. मेरी मम्मा मेरी पढ़ाई में भी मदद करती हैं. एवरी इवनिंग एट 6 o'clock when I return from the playground, she waits for me at my study table. Then till 8 p.m. she teaches me English, social science and even maths and science. It sometimes amazes me that she knows too much apart from her own subject. मेरी मम्मा मेरी पढ़ाई में भी मदद करती हैं. शाम के 6 बजे जब मैं खेल कर वापस आता हूँ तो मेरी मम्मा स्टडी टेबल पर मेरा वेट कर रही होती हैं और रात के 8 बजे तक वो मुझे इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस भी पढ़ाती हैं. कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब वो अपने सब्जेक्ट के अलावा भी कई सारी बातें मुझे बताती हैं या उनको इन सब की जानकारी है. ऑन एवरी संडे वी हैव म्यूज़िक सेशन इन द इवनिंग. प्रत्येक रविवार को यानी संडे के दिन शाम को म्यूज़िक सेशन होता है. यस, सी कैन सिंग टू. वो गाना भी गाती हैं. माई मदर सीम्स टू बी अ मैजिशियन. कभी कभी तो मम्मा मुझे मैजिशियन की तरह लगती हैं यानी जादूगरनी की तरह लगती हैं. द वे शी नोज़ what I would like to eat even before I tell her she can tell what is going on in my mind. कभी कभी तो क्या होता है कि मेरी मम्मा खाने के मामले में क्या मैं बताने वाला हूँ उससे पहले ही वो जान जाती हैं. इसके अलावा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये सब बातें भी मेरी मम्मा जान जाती हैं. द वे सी नोज़ वाट आई वुड लाइक टू इवन बिफोर आई टेल हर. सभी बातें जान लेती हैं. जब मैं उनसे बोला भी नहीं होता हूँ उसके पहले ही वो मेरे मन की सारी बातें जान जाती हैं. सी कैन टेल वट इज़ गोइंग ऑन इन माई माइंड जस्ट बाई टेकिंग एट गैलेंस एट मी. वो एक बार सिर्फ मुझे देख लेती हैं और मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है उसके बारे में भी वो मुझे बता देती हैं, जान जाती हैं. It often happens that I am upset and don't want to share my problem with anyone. My mother will know exactly what I am going through and would cheer me up.
कभी कभी जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है और मैं अपनी प्रॉब्लम को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, तब भी मेरी मम्मी मेरे बारे में सब कुछ जान जाती हैं और मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर देती हैं और मुझे खुश कर देती हैं। माई मदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मेरी मम्मा इन सब के अलावा बहुत सुंदर भी हैं। आई लव द वे शी ड्रैप्स द साड़ी ऑन, टाइज हर हेयर इन अ बन। मेरी मम्मा बहुत सुंदर भी हैं और जब वो साड़ी पहनती हैं या अपने बालों का जूड़ा बनाती हैं तो तब वो बहुत सुंदर लगती हैं। इवन वेन शी वियर सम वेस्टर्न आउटफिट सी लुक्स गॉजेस। इसके अलावा जब वो वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं तब भी वो बहुत गॉजेस यानी कि बहुत अति सुंदर लगती हैं। माई मदर लव्स रीडिंग एंड ऑफन टेक्स मी टू द लोकल लाइब्रेरी। मेरी मम्मा को पढ़ना बहुत पसंद है और प्रायः हम लोग लोकल लाइब्रेरी यानी कि आसपास जो लाइब्रेरी हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। एवरी नाइट सी रीड्स अ स्टोरी टू मी बिफोर बिडिंग मी गुड नाइट। मेरी मम्मा हर रात को मुझे स्टोरी सुनाती हैं मेरे सोने के पहले या गुड नाइट कहने से पहले। माई मदर हैज़ अ लार्ज हार्ट। मेरी मम्मा का जो दिल है वो बहुत बड़ा है। एवरी सेकेंड सैटरडे शी गोज़ टू नियर बाई एरियाज एंड टीचेज द स्ट्रीट चिल्ड्रेन। शी ऑफन हेल्प्स देम विद फूड एंड क्लोथ्स। मेरी मम्मा का दिल बहुत बड़ा है और हर दूसरे शनिवार को हम नियर बाई एरियाज़ में जाती हैं वो, और वहाँ के बच्चों को वो पढ़ाती भी हैं, उन्हें कुछ कपड़े और खाने का सामान भी देती हैं। आई लव माई मदर एंड वॉन्ट टू बी लाइक हर व्हेन आई ग्रो अप। मैं अपनी मम्मा को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर उन्हीं की तरह बनूँ। सी इज़ अ मैजिशियन हु कैन टेल व्हाट द अदर पर्सन नीड। वो बिल्कुल जादूगरनी की तरह जानती हैं कि दूसरे पर्सन्स की नीड्स को कैसे पूरी की जा सकती है, कैसे उनको जान लेती हैं वो। एंड केयर्स फॉर अदर्स, और किस तरह से दूसरों की का भी ध्यान रख सकते हैं। सी इज़ अ ग्रेट टीचर। वो एक उत्कृष्ट टीचर अध्यापिका हैं। अ लविंग एंड केयरिंग मदर, एक बहुत ही अच्छी माँ हैं। एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और इन सब के अलावा भी वो एक बहुत अच्छी इंसान हैं। ये सब है मेरी माँ की खूबियाँ। तो यहाँ पर माँ के बारे में बताया गया है, जिसे यहाँ पर बताया गया है कि द पर्सन आई लव द मोस्ट। तो आप जिसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। आप अपने पापा के बारे में भी लिख सकते हैं, आप अपने भैया के बारे में लिख सकते हैं, आप अपनी दीदी के बारे में लिख सकते हैं, या आप अपने टीचर के बारे में भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हेल्प लीजिए और अपनी खुद की ऐसे तैयार कीजिए। तो यहाँ पर एक ऐसे जो मैंने आपके लिए शेयर की, अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें कि आपको कैसा लगा या आपके लिए ये कितना हेल्पफुल है। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले ऐसे में।